इंटीग्रेशन का सेकंड टॉपिक है हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिसको कई हिस्सों में बांट कर पढ़ाया जाता है। तो बिगिनर्स के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक फॉर्म डिस्कस करते हैं कि ये चैप्टर कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे समझाया जाता है। तो जैसा कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के समय बताया था इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ हो इस तरह से कॉस रूट एक्स डी एक्स, तो इसको हम साइन रूट एक्स नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाता है। लेकिन फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से है कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है हमारे पास। तो ध्यान ये देना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूला मिला है उसमें ध्यान ये देना है कि जो एंगल होता है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा होता है। यहाँ एंगल रूट एक्स है और यहाँ दिया हुआ है डी एक्स, इसलिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने कहा था कि अगर इस तरह दे दिया जाए कॉस रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स, तब आप इसको साइन रूट एक्स प्लस सी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एंगल रूट एक्स है तो आपको रूट एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। ये सिंपल तरीका होता है समझने का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया नहीं जाता है, ठीक है। करता क्या है कि आपको पता है कि जैसे डी रूट एक्स है वो कहलाता है डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स ऐसा कर देते हैं। अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है वो डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन ना देकर क्वेश्चन इस तरह दे दिया जाता है कि कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो ये तो तुरंत समझ जाते आप, ये समझने में दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट करते वक्त ये ध्यान देना पड़ता है क्या सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट दिखाई पड़े क्वेश्चन में, और वो फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद इजीली इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें वो कन्वर्ट कर जाए। तो यहाँ पर क्लियर है, अगर आप इसको समझना चाहें, पूरा बोर्ड पर तो लिखा हुआ ही है कि अगर डायरेक्ट ये दिया रहता तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते कि एंगल रूट एक्स है तो लिखते ऐसे कि लेट रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते एक्स के रेस्पेक्ट में, ये होता 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स ऐसे, ठीक है। फिर डी एक्स को हम इधर शिफ्ट करते हैं और ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट किया और उसका डिफरेंशियल भी लिख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट किए और डिफरेंशियल लिख दिया। तो आप देखोगे कि ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा, चूँकि रूट एक्स को हमने थीटा माना, और डी एक्स बाई 2 रूट एक्स पे बदल गया डी थीटा ऐसे। अब ये देखो ये मैच कर गया है यहाँ पर इससे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कितना, साइन थीटा प्लस सी, यानी साइन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे हमें ये पता है फॉर्मूला में कि इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स ये बराबर होता है ई पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर कहीं लिख दिया गया हो ई का पावर कोई, मान लीजिए यहाँ पर एक्स की जगह हम कोई एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। सबसे इजी अभी डाल दे रहा हूँ मैं इसमें, जैसे ई टू पावर साइन एक्स डी एक्स, तो क्या इसको ई पावर साइन एक्स लिखा जा सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, गलत। क्यों? एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला में ये ध्यान रखना है कि पावर जो है एक्स उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ क्या है, पावर है साइन एक्स, लेकिन यहाँ क्या है डी एक्स, इसलिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। अगर ये ऐसे दिया रहता ई टू द पावर साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, तब आप इसको ई पावर साइन एक्स प्लस सी ऐसा लिख सकते थे, और अब ये सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इस फॉर्म में डायरेक्टली दिया नहीं रहता है, क्योंकि तब तो मेरिट ही नहीं हुआ सवाल को पहचानने का। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा कि फाइंड द इंटीग्रल ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है कि डी साइन एक्स जो है उसको हम लिख सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में नहीं देगा, क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में रहता है। तो समझने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल दिखाई दे तो पहला दिमाग में बात आना चाहिए कि पावर जो है
उसको एज्यूम किया जाए या उसको रिप्लेस किया जाए बाई अ न्यू वेरिएबल। तो इसको बनाने के लिए अगर ऐसे दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट sin x इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट किए x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर dx को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है तो होगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। तब ये बदल जाएगा इंटीग्रेशन e पावर t और ये cos x dx हो गया dt। अब देखिए ये पूरा इस पर सेट कर रहा है। ठीक है, तो फिर लिखाएगा e पावर t प्लस सी यानी e टू पावर साइन x प्लस सी। ठीक है, तो मूल जो बात है इसमें, जो मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल बात है वो ये है कि इंटीग्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम अलजेब्रा के फॉर्मूले लगाने से नहीं बनेगा, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन कहला रहा है ये, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करें सो दैट ताकि उसका डेरिवेटिव इमीडिएटली विजिबल हो जाए। बेसिक फॉर्म इमीडिएटली विजिबल हो जाता है, एडवांस फॉर्म में डिराइव करके विजिबल करना पड़ता है। ठीक है, एडवांस फॉर्म तो बाद में देखिएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए इनिशियल जो बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसा ध्यान रखना होता है कि एक्सपोनेंशियल सवाल है तो इसको फोकस करना, इसी को एज्यूम करके देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है तो उसके एंगल को एज्यूम करके देखना, है ना। डिनोमिनेटर में होगा जैसे 1 बाई यू डी यू, इसका इंटीग्रल तो कितना होता है लॉग मॉड यू प्लस सी। तो रेसिप्रोकल पैटर्न का सवाल होगा तो उसमें डिनोमिनेटर को एज्यूम करके देखेंगे, है ना। इसी तरह से अभी मैं कई और सवाल आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल पैटर्न पर जो है ना वो सवाल देखिए इस तरह से, जैसे मान ली दिया गया है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस में समझे होंगे कि tan इनवर्स x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस सी। कभी कभी बिल्कुल नए बच्चे जो होते हैं उसको सोचते हैं क्या कि जैसे इंटीग्रल 1 बाई यू डी यू को हम लोग लॉग मॉड यू लिखते हैं, तो कई बार वो जल्दी में इसको लिख देते हैं लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड। जाहिर है ये गलत जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स में इस बात को समझना होता है कि नीचे जो टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर जिस वेरिएबल का है ना इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ टी स्क्वायर है तो डी टी होना चाहिए, अगर यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ डी साइन एक्स होना चाहिए, है ना। 1 प्लस यहाँ एक्स की जगह अगर लॉग एक्स होल स्क्वायर है तो यहाँ डी लॉग एक्स होना चाहिए, ये पहचान होनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ऐसे दे दिया जाए 2x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो ये होगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और dx इधर कर दिए तो ये जो 2x dx है वो बदल जाएगा dt में। अब देखिए dt बाई टी आ गया ये, ठीक है, तो वो चला जाएगा किस फॉर्म पर 1 बाई टी डी टी। तो आप इसको लिखोगे लॉग मॉड टी प्लस सी यानी कि लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। और ये तो पॉजिटिव है इसलिए मॉड हट भी सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है इस चीज़ को। ठीक है, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ मैं आपको। जैसे दे दिया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है, क्या करना चाहिए लॉग एक्स को टी मानेंगे। अगर हम लॉग एक्स को टी मान लें और x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो होगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देखिए कि डी एक्स बाई एक्स यहाँ मिल रहा है, डी एक्स बाई एक्स, इसको हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाई डी टी। तो इंटीग्रल जो होगा अगर इसको आई से रिप्रेजेंट करें तो ये बराबर हो जाएगा डी टी बाई लॉग एक्स यानी टी, और ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी, तो हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं आप इस तरह से, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या होगा इस पूरे को टी मानना होगा। जब इस पूरे को टी मानेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये पूरा डी टी हो जाएगा, डी टी बाई टी हो जाएगा। और तब इंटीग्रेशन आएगा लॉग मॉड टी यानी लॉग मॉडुलस ऑफ लॉग लॉग एक्स ऐसे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस में थोड़ा सा और एग्जांपल्स लें हम लोग। एक सवाल है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बाई एक्स, इसको अप्रोच कैसे करें। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिखाई पड़े ना तो सबसे पहले उसके एंगल को फोकस कीजिए और वहीं से स्टार्ट कीजिए।
जैसे यहाँ साइन स्क्वायर 1/x है, तो 1/x को t मानेंगे तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है -1/x² हो जाता है। x² तो मिल रहा है, मतलब ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट किए तो 1/x का डेरिवेटिव हो गया -1/x² इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, और dx इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सवाल चेंज कर जाएगा इस तरह से इंटीग्रेशन। देखिए dx/x² जो है हो जाएगा माइनस डी थीटा, यानी माइनस डी थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, या जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आपको पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है, कॉट थीटा प्लस सी, यानी कि कॉट और थीटा की वैल्यू 1/x हम लोग वापस बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है। वहाँ ये एक्सपोनेंशियल का सवाल है। एक्सपोनेंशियल में मैंने क्या कहा था कि पावर जो है e⁻x dx में पावर x है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पावर कुछ और है, तो जो बदला हुआ पावर दिखाई पड़े उसी को पहले सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि लेट x + 1/x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 1, इसका हुआ -1/x² इज इक्वल टू dt/dx, और dx को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो आप देखो कि ये पूरा टर्म मिल रहा है, यहाँ ये पूरा मिल रहा है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये तो dt हो गया ये दोनों मिलकर, और ये हो गया e⁻t, तो e⁻t dt, जिसका इंटीग्रल होता है e⁻t, ठीक है। तो ये बराबर हो गया e⁻x + 1/x + c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 + x dx बाई cos² x इंटू e⁻x, ठीक है। ये साइन स्क्वायर भी रह सकता था, प्रोसेस वही रहेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ना, ये cos² थीटा होता है, cos² थीटा, तो ऊपर जाकर sec² थीटा हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन tan थीटा होता है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके एंगल पर हम लोग फोकस करेंगे। देखते हैं कि लेट x इंटू e⁻x इज इक्वल टू थीटा, इस एंगल को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएट किए, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में है, u इंटू v का जो डिफ्रेंशिएशन रूल है वो लगाएंगे हम लोग। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी e⁻x प्लस सेकंड e⁻x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x जो कि 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाई dx, dx को इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि e⁻x कॉमन ले लिया, अब तो होगा e⁻x इंटू x + 1 dx इज इक्वल टू डी थीटा। तो आप क्या देखेंगे कि ये पूरा टर्म जो है वो यहाँ विजिबल हो गया, ये पूरा, ठीक है। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाई cos² थीटा, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रल sec² थीटा डी थीटा, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको पता है, ये हो जाता है tan थीटा प्लस c, यानी कि tan x इंटू e⁻x प्लस c, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x² tan 1x³ बाई 1 + x⁻6 dx। तो आपको पता है कि tan 1x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², यहाँ tan 1x³ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर यानी x⁻6 आ जाएगा। इसका मतलब इसको एज्यूम करने से बात हो जाएगी, क्योंकि इसको एज्यूम करने से डिफ्रेंशिएट करने पर ये डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम करेंगे इस तरह से कि लेट tan 1x³ इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस x³ होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव यानी कि 3x² dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो x² dx बाई 1 + x⁻6 ये आ जाएगा कितना, dt/3। अब देखिए ये पूरा टर्म जो है ये पूरा आपको यहाँ मिल रहा है x² dx बाई 1 + x⁻6। इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू tan 1x³ हो गया आपका t, और आ जाएगा dt/3 और t⁻1 dt, तो ये हो जाएगा पावर फंक्शन जो x⁻n dx बराबर कितना होता है, x⁻n dx का इंटीग्रल x⁻n + 1/n+1, तो ये हो जाएगा t²/2, 3 पहले से, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया tan 1x³ होल स्क्वायर बाई 6 + c। यही सवाल साइन वर्स में भी रह सकता था इस तरह से कि इंटीग्रल x² sin 1x³
ठीक है, लेकिन तब इसका डेरिवेटिव इस तरह था √1 माइनस एक्स टू पावर 6 dx, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू का स्क्वायर एक्स टू पावर 6 रह जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करना होता, साइन इनवर्स एक्स क्यू को टी मानते और इसी प्रोसेस से ये सवाल बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का 4 फार्मूला नहीं हो पाया था इनवर्स प्रोसेस से या ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से, तो वो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से निकलता है। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल आपको पता है कि माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल पता है कि साइन एक्स होता है, लेकिन tan एक्स का इंटीग्रल नहीं पता था। हमें ये पता था कि tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स होगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कॉट एक्स होगा। इसी तरह हमको पता था, लेकिन tan एक्स का इंटीग्रल क्या होगा ये नहीं पता था। तो जो सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ से ये फार्मूला निकलता है। ये 4 फार्मूला है, ठीक है। मैं प्रूफ करता हूँ इसमें से कुछ को। जैसे फर्स्ट में देखिए इंटीग्रल tan एक्स में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रल tan एक्स में उसको लिखेंगे इंटीग्रल साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फार्मूला जो है 1/u/du जो लॉग मॉड u में कन्वर्ट करता है उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, यानी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बदल जाएगा इंटीग्रल माइनस डी टी बाई टी, यानी कि माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, और फिर माइनस जो है यहाँ चल जाएगा माइनस पावर के रूप में, तो होगा लॉग मॉड टी का पावर -1 प्लस सी, तो ये हो जाता है लॉग 1/मॉड टी प्लस सी, ठीक है। फिर टी का वैल्यू आप डाल देंगे वापस cos x, तो ये जाएगा 1/cos x, यानी कि लॉग मॉड सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पहला फार्मूला मिल जाता है। इसी तरह अगर आप देखेंगे cot x पर, तो cot x वाला जो है इसके लिए लिखेंगे आप इंटीग्रल cos x बाई साइन एक्स डी एक्स। इस साइन एक्स को t मानेंगे, cos x dx dt हो जाएगा dt बाई टी, यानी लॉग मॉड टी, तो लॉग मॉड साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स और cos x में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन टफ होता है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उनको थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसको बिगिनर्स को ध्यान रखना चाहिए और रटना ही चाहिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि सेक एक्स का अगर इंटीग्रल हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि सेक एक्स में हम सेक एक्स प्लस टैन एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि डिनोमिनेटर में जो सेक एक्स प्लस टैन एक्स है इसको टी मान लीजिए, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टैन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लेफ्ट शिफ्ट कर लिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या पाएंगे कि ये जो पूरा टर्म है वो यहाँ मौजूद, देखिए सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टैन एक्स सेक एक्स टैन एक्स मिल गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी बाई टी, यानी कि लॉग मॉड टी प्लस सी, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, ऐसे। और अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हो तो देखिएगा कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे, तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स जो होता है, सेक एक्स हो जाएगा 1/sin x, सॉरी 1/cos x, और tan x हो जाएगा sin x बाई cos x। तो नीचे आ गया cos x, ऊपर हो गया 1 प्लस sin x, ठीक है। आप इसको लिखेंगे sin x को 2sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये हो जाएगा 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2। तो न्यूमरेटर हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो cos x है इसको सब मल्टीपल एंगल से लिखिएगा तो आएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। इसको a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फैक्टर में तोड़ेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का एक फैक्टर कट जाएगा, और कटने के बाद ये आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और नीचे बच जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। फिर आप cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे
ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। 1 को लिख दीजिए tan पाई बाई 4, ठीक है, नीचे इस 1 को लिखेंगे 1 ही रहने देंगे और यहाँ इंटू 1 करिएगा तो होगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। तो आप देखेंगे कि ये बदल जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 में, यानी कि अगर हम चाहें तो sec x के इंटीग्रेशन का जो ये फॉर्मूला है इसकी जगह हम वो भी प्रयोग कर सकते थे कि दिस इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच जाता है इंटीग्रल cos x dx, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कर लेंगे। इसको cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा और जैसे ही डिनोमिनेटर में cos x माइनस cot x आएगा, cosec x माइनस cot x को जैसे यहाँ sec x प्लस tan x को t माने थे तो cosec x माइनस cot x को t मानेंगे और इसी प्रोसेस से चलेंगे तो आपको ये इंटीग्रल आ जाएगा। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन में दो फार्मूला आपने ये पढ़ा था, dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है तो x का डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए, तब वो साइन इनवर्स x में बदलेगा। तो जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखाई पड़े और 1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर दिखाई पड़े तो इस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है अगर वो सीधे x ना हो। ठीक उसी तरह से dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देखो स्क्वायर है x का तो डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल x का दिया हुआ तब वो tan इनवर्स x बदलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इस फॉर्मूला में कभी कभी बदलाव लाया जाता है और बदलकर फार्मूला इस तरह दिया जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में रखा जाता है। ये उसको कैसे रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इस ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो जब बाहर करेंगे ए स्क्वायर बाहर जाएगा तो होगा a इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी एक्स बाई ए होल स्क्वायर, ये होगा 1 बाई ए इंटू, अब इसको देखिएगा डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर है और डिफरेंशियल भी x का है, यहाँ x बाई ए का होल स्क्वायर है, डिफरेंशियल x है, केवल कोफिशिएंट का अंतर है, पावर तो वही रह गया। स्क्वायर किसका है, यहाँ x बाई ए यानी केवल कांस्टेंट बदल रहा है, यहाँ स्क्वायर किसका x का, तो यहाँ भी x का ही है वहाँ भी x का ही है, बस यहाँ कांस्टेंट आ गया, तो फॉर्मूला है जितनी वहाँ लगा देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए। लेकिन जैसा पता है कि वेरिएबल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर जाता है तो उसके कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट हो गया 1 बाई ए, ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, कट जाएगा ये, तो रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लिया अगर आपका सवाल इस टाइप से रहता है कि dx बाई अंडर रूट 1 माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर किसका है, x का है, और यहाँ भी x ही है, लेकिन x के साथ क्या है, एक कांस्टेंट ऐड हो गया है जो इफेक्ट नहीं डालता, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया वो भी इफेक्ट नहीं डालता है। फार्मूला में केवल क्या करना होता है कि फार्मूला के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी, है ना। तब है कि ये फॉर्मूला कब नहीं लगता, अगर इस तरह हो जाए कि dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब कर दें और एक्स क्यूब को लिख दें एक्स बाई एक का पावर 3 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको लिखना चाहें कि ये साइन इनवर्स एक्स का पावर 3 बाई 2 हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ स्क्वायर किसका है, एक्स टू द पावर 3 बाई 2 का, और यहाँ इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। जिस वेरिएबल का स्क्वायर है डिफरेंशियल उसी का होना चाहिए। यहाँ स्क्वायर है किसका है, एक्स टू द पावर 3 बाई 2 का, तो यहाँ एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर 3 बाई 2 रहना चाहिए था, इसलिए फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ, ठीक है। सेकंड आते हैं इस पर dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ से रिलेट करना है इससे, ठीक है, मतलब ये डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वो tan इनवर्स में जाएगा वो। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं बराबर इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, होगा 1 प्लस एक्स बाई ए होल स्क्वायर। अब उम्मीद है कि इसको मुझे अलग से समझाना नहीं पड़ेगा कि जैसे tan इनवर्स एक्स में देखिए यहाँ पर इसके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में वेरिएबल x का स्क्वायर है और इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी x का ही स्क्वायर है, केवल कांस्टेंट आया हुआ है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x बाई ए अपॉन 1 बाई ए प्लस सी।
इसमें एक कैंसिल होता है और एक ये बच जाता है, तो आ जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये मिला आपको यहाँ से, दूसरा ये मिला आपको, ठीक है, वो यहाँ से, ये ध्यान रखना है। और जब IIT की आप तैयारी करते हैं तो यही क्वेश्चन अगर रूट में डाल दिया जाए तो क्या फार्मूला होगा। ऐसे तो ये आगे पढ़ना है, लेकिन मैं सजेशन देता हूँ बच्चों को कि जो IIT के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उस फार्मूला को अभी देख लीजिए, बाद में तो पढ़ेंगे ही। वो क्या है वो भी देख लीजिए। वो फार्मूला इस टाइप का है कि अगर हम इसको इस तरह डाल दें, इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिफरेंस क्या हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर ही है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में, तो इसका वैल्यू हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये बराबर हो जाता है एक्चुअल में लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको प्रूफ करने का तरीका भी है, इसमें x का वैल्यू a सेक थीटा डालकर प्रूफ किया था। अगर x का वैल्यू a सेक थीटा यहाँ डालेंगे और सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, जो सब्स्टिट्यूशन आप सीख चुके हैं, तो वो फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर ये टर्म हो रूट में हो, यानी कि इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, दोनों मिलता जुलता ही है। बस क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक में माइनस है और एक में प्लस है। तो वेरिएबल का स्क्वायर अगर प्लस में है, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस में है, तो लॉग में जा रहा है। और एकदम इसी तरह का फॉर्मूला यहाँ भी होता है, वो हो जाता है लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसे। ठीक है, साइन वर्स में जाने के लिए कांस्टेंट का टर्म पहले, वेरिएबल बाद में होना चाहिए, यहाँ दिख रहा है। और जब स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ये स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, तो tan इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी से कोरिलेट करके याद रखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन समझना थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पिछले जो है ना, जो फार्मूला डिस्कस किया गया है, उस पर एग्जांपल्स मैं कुछ दे रहा हूँ। जैसे ये देखिएगा, कांस्टेंट है माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो ये साइन वर्स में जाएगा। आपको पता है dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ये कितना है 3 स्क्वायर, है ना, तो 9 को आप 3 स्क्वायर लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी, है ना। उसी तरह इसको देखेंगे तो ये ए स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बताना मेरा इंटेंशन था ही नहीं, ठीक है ना। मेरा इंटेंशन है कि अगर x का पावर बदल दिया जाए, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर ना लेकर अगर यहाँ x टू द पावर 4 कर दें, क्या तब ये साइन वर्स एक्स स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। ऐसे में क्या करना होता है कि अगर पावर बदल दिए हैं तो यहाँ कुछ रहेगा उसका डेरिवेटिव इस तरह से, ठीक है, ऐसे अगर पावर आपने चेंज कर दिया है तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का है, तो लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और ये x dx आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा इस तरह से dt बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस टी स्क्वायर, तो 1/2 तो पहले से है ही, और ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स t बाई 3, फिर t की वैल्यू हम लोग बैक कर देंगे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी वही काम करना है, एक्स स्क्वायर को t मानना है, 2x dx dt हो जाएगा, यहाँ x dx है तो dt बाई 2 इंटू 9 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ लगता है ये गड़बड़ हो गया ना, ये 1/3 नहीं होता है, dt बाई अंडर रूट 9 माइनस टी स्क्वायर साइन वर्स t बाई 3 होता है, 1 आता है tan इनवर्स वाले में, यहाँ होगा 1/2 इंटू 1/3 tan इनवर्स t बाई 3, ये ठीक है, ऐसे t का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो पावर अगर चेंज होगा ना, तो जैसे यहाँ x टू पावर 4 है, मान लीजिए यहाँ x का पावर 10 आ जाता है, x का पावर 10, तो क्वेश्चन में चूंकि x टू पावर 10 जो है वो x टू पावर 5 का स्क्वायर है, तो x टू पावर 5 के डेरिवेटिव यानी 4 यहाँ जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो ये किसका स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव यहाँ है कि नहीं। अगर यहाँ x का पावर 20 है तो यहाँ x टू पावर 10 का डेरिवेटिव यानी x टू पावर 9 है कि नहीं, ठीक है। यहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि x का पावर ना देके और वेरिएबल ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। कहने का सेंस ये है, इसी सेट के क्वेश्चंस में देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह दे दिया गया, इंटीग्रल e पावर x dx बाई अंडर रूट 25
माइनस ई टू पावर 2x, ऐसा सवाल, या ई टू पावर x dx डिवाइडेड बाई 25 प्लस ई टू पावर 2x, या ई टू पावर x dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई टू पावर 2x माइनस 25 या इवन प्लस भी, है ना, इसमें दोनों तो एक ही जैसा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो कि स्क्वायर किसका है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर, ई टू पावर x का। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि लेट ई टू पावर x इज इक्वल टू टी, फिर ई टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन आएगा ई टू पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ डी टी हो जाएगा। अब देखें कि ये जो क्वेश्चन है वो बदल गया है डी टी बाई अंडर रूट 25 माइनस टी स्क्वायर में, और तब इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख पाएंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाई 5 प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स ई पावर एक्स बाई 5 प्लस सी, इस तरह से। ठीक है, यही काम अगर दूसरे में करें, यहाँ पर इस दूसरे वाले में, तो क्या पाएंगे, सारा चीज़ वही है, बस ये बदल जाएगा डी टी बाई 5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर रूट इसमें नहीं है, तो जब स्क्वायर रूट नहीं रहता है, सम ऑफ टू स्क्वायर्स रहता है, कांस्टेंट स्क्वायर पर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, तो बदलता है किसमें, tan इनवर्स में। तो हो जाएगा 1/a यानी 1/5 tan इनवर्स t बाई 5, इसमें बदल जाएगा। फिर t की वैल्यू आप ई पावर एक्स डाल दीजिएगा, और इसका फॉर्मूला यहाँ देखिए, ये हो जाएगा डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 25। तो फॉर्मूला याद होगा कि डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, तो हो जाता था वो लॉग, है ना, मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, इस तरह से। अगर यही यहाँ प्लस रहता, यहाँ प्लस चीज़ होता, तो फिर यहाँ हम लोग केवल प्लस लिखते हैं, यहाँ केवल प्लस लिखते हैं। ठीक है।